हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोग के टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आपको ये हम समझाए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है साल्ट। ठीक है, अब साल्ट किससे मिलकर बनते हैं? एसिड प्लस बेस से मिलकर आपका क्या होता है? साल्ट बने होते हैं। और साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपको हम बताए थे बहुत अच्छे से कि साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका होता है नॉर्मल साल्ट, दूसरा आपका होता है डबल साल्ट और तीसरा आपका होता है कम्प्लेक्स साल्ट। तो डबल साल्ट के बारे में, सिंपल साल्ट के बारे में भी बताए थे और डबल साल्ट के बारे में भी बताए थे और कम्प्लेक्स साल्ट के बारे में भी आपको हम अच्छे से बताए थे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए आगे, यह निम्न प्रकार के होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो आपका होता है, ध्यान दीजिए, पहला जो आपका होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। जो हम पहले अगर लिगेंड की हम बात करूं तो मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो पहले हम ये समझे कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। देखिए पहले लिगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। क्या होता है? जो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बात समझिएगा, लिखिए इसमें मोनोडेंटेड वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात समझिए, इसके कुछ एग्जांपल है जो मोनोडेंटल के लिए एग्जांपल कौन को आपके हो सकते हैं मोनोडेंटल के, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। एक तरफ लिख रहा हूं मैं लिगेंड। क्या लिख रहा हूं? लिगेंड। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्या? डोनर। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इसका नेम। इसका क्या क्या नेम है? बात समझ में? तो लिगेंड, डोनर और क्या आपका नेम हो गया। बात समझिए, पहले की अगर हम बात करूं तो CN माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोनेट करने वाला होता है वहां पे आपको कौन कार्य करेगा? कार्बन करता है। कौन करता है? और इसका नाम होता है क्या? इसका नाम हो जाता है आपका साइनो। क्या होता है? साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। क्लियर है? अगर हम फिर इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, NC माइनस का, तो यहाँ पे जो डोनेट करता है यहाँ पे N करता है, इसका नाम हो जाता है आइसो साइनो। क्या हो जाता है? आइसो साइनो। क्लियर है बात? अब फिर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, अब फिर अगर हम बात करें H2O की, क्या है? H2O की। ठीक है, H2O। तो यहाँ पे जो डोनेट करता है आपका ऑक्सीजन करता है, जिसका नाम होता है इक्वा। क्या नाम होता है? इक्वा। बात समझ में? अगर मैं फिर बात करूं NH3 का, तो यहाँ पे जो डोनेट करने वाला होता है यहाँ पे N करता है, जिसका नाम होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। बात समझ में? यहाँ पे डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन करता है। देखिए डोनेट का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसको अपना ये लोन पे क्या करता है और डोनेट करेगा। और कितना डोनेट करेगा? केवल एक करेगा। क्या करेगा? केवल एक करेगा। इतनी बात समझ में आया? आगे हम चलते हैं, इसका नाम होता है NH2 माइनस। इसका यहाँ पे भी आपका N करता है, इसका होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। इसका एमाइन होता है, इसका एमीन होता है। क्लियर है बात? अगर हम बात करें CO की, किसकी बात करें? CO की, तो जिसका नाम होता है, देखिए CO, जिसका नाम हो, इसमें आपका कौन डोनेट करेगा? इसमें आपका कार्बन डोनेट करता है। कौन करता है? कार्बन, जिसका नाम होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? देखिए, और हम बात करूं तो OH निगेटिव का,
तो यहाँ पे जो डोनेट करने वाला तो वो आपका ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन, जिसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रॉक्सी। बात समझ, इतना पे अच्छे से आप नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, ठीक है, हो गया। देखिए ये इसमें हम जो भी लिखवा रहे हैं ये सब आपका टोटल मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है? टोटल आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, सल्फेट का। किसका बात करते हैं? सल्फेट। देखिए अब जो इसमें जो आपको दिख रहा है सल्फेटो, क्या है? H2 कह रहा है कि SO4-2। इसमें जो डोनेट करने वाला होता है, ठीक है, इसमें आपका सल्फर, आपका ऑक्सीजन ही करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन करता है, और जिसका नाम होता है सल्फेटो। सल्फेटो, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं CO3 का। CO3-, ठीक है, CO3-2 होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको जो डोनेट करता है वो भी ऑक्सीजन होता है, जिसका नाम होता है कार्बोनेटो। क्या होता है? कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो। क्या होता है? कार्बोनेटो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, नेट ई कर दो, कार्बोनेटो, ठीक है, यही कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कार्बोनेटो, ठीक है। अगर इसके अब हम बात करें एक्स निगेटिव का, तो यहाँ पे जो डोनेट करता है ये आपका एक्स ही करता है। क्या करता है? एक्स ही करता है, जिसका नाम होता है हाइलो। क्या होता है? हाइलो, ठीक है। अब बात समझिए, इतना आपका ये हुआ, ठीक है। तो कह रहे मैं जितना भी नाम लिखवाया हूँ ये सब आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, और मोनोडेंटेड में तो यही आपका डोनर एटम होते हैं, और ये इसका नाम होता है। क्लियर है बात? अच्छे से नोट करिए इसको, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये तो आपका मोनोडेंटल लिगेंड था। अब आगे आपका है डाइडेंटल लिगेंड। क्या होता है? डाइडेंटेड लिगेंड। क्या हो जाएगा? डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होता है डाइडेंटेड। डाइडेंटेड लिगेंड क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड। देखिए जहां पे सेंट्रल एटम को मोनोडेंटल एक अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहीं वहीं पे आपका ये दो क्या करता है? दो आपका डोनेट करता है, तो इसका नाम हो जाता है, लिखिए इसमें दो लाइन। डाई मतलब होता है दो, और डोनेट मतलब करने वाला, और लिगेंड मतलब लिगेंड। क्या है? लिगेंड आपको दो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखिए बोल रहा हूँ, लिखिए, देखिए वे लिगेंड जो सेंट्रल एटम को अपना दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे डाइडेंटल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइडेंटल लिगेंड कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जांपल होता है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल होता है CH2 NH2 और NH2। इसके पास पाया जाता है लोन पेयर, और इसके पास पाया जाता है लोन पेयर, ठीक है। तो इन दोनों के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से ये अपना एक, और यहाँ से ये अपना, और कितना? दो। इसी को हम बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम होता है, ठीक है। देखिए दो है, तो दो के लिए हम लिखेंगे इथिलीन। क्या हो जाएगा? इथिलीन। आई मीन कितना है? दो, तो डाई, इथिलीन डाई एमीन। क्या है? इथिलीन डाई एमीन, इसका आपका नाम है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं ई और एन। क्या लिखते हैं? ई और एन। तो अगर ई एन कहीं भी आ जाता है कि ई एन क्या होता है, तो ई एन आपका बाइडेंटल लिगेंड होता है, जिसका नाम होता है इथिलीन डाई एमीन। समझ में आया? बोलेंगे नहीं ना? क्या नाम होता है? इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो ये बाइडेंटल का एग्जांपल है। तो बाइडेंटल का एग्जांपल पूछता है कि बाइडेंटल कौन सा एग्जांपल है। एक और होता है ऑक्जिलेट। क्या होता है? ऑक्जिलेट, ठीक है। तो उसका भी हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है, नोट करिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए दूसरा जो एग्जांपल है ऑक्जिलेट का। किसका है? ऑक्जिलेट का, ठीक है। इसको रेस्ट कर दें।
बात समझिएगा। ओ, ठीक है, ध्यान दीजिए। आज जो फार्मूला इसका होता है C2O4 -2 होता है। क्या होता है? C2O4 -2 होता है। देखिए कार्बन, ठीक है, और आपका ये कार्बन, ठीक है। तो इनके जो बीच का जो बांड बनता है, इनके बीच का जो बांड बनता है, ये C डबल बांड O और आपका O निगेटिव, और यहाँ पे डबल बांड O और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। ये आपका बनता है ऑक्जिलेट का। किसका बनता है? ऑक्जिलेट का। तो इसका आपको सिंबल याद होना चाहिए। ये ऑक्जिलेट, देखिए दो कार्बन और C4 और O4, तो 1 2 3 4 और -2, तो -2 आपका ये हो गया, जिसका नाम होता है ऑक्जिलेटो। क्या होता है? ऑक्जिलेटो होता है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं O और X। क्या लिखते हैं? O और X। तो अगर पेपर में पूछ दे OX क्या होता है, तो ये बाइडेंटल लिगेंड होता है। अगर EN पूछ दे तो ये भी आपको क्या होता है? ये भी आपको EN क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन होता है। क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। और OX पूछे तो क्या होता है? बाइडेंटल लिगेंड होता है, जिसका नाम क्या? ऑक्जिलेटो। क्या नाम होता है? ऑक्जिलेटो। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। क्लियर? आगे समझिए। अगला ध्यान दीजिए। अगला आपको दिया है ट्राइडेंटल लिगेंड। क्या दिया है? ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और ट्राइडेंटल लिगेंड क्या होता है? लिखिए, देखिए मोनो में था आपका एक लोन पे डोनेट कर रहा था। इसमें क्या है? इसमें आप बाइडेंटल में आपका दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। इसमें क्या है? आपका 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये डोनेट करता है, ठीक है। लिखिए, देखिए वे लिगेंड जो अपना 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसे ट्राइडेंटल लिगेंड कहते हैं। उसे ट्राइडेंटल लिगेंड कहते हैं। हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है इसका? ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, बात समझिएगा। कह रहा है कि सेंट्रल मेटल को ये अपना 3 क्या करेगा? लोन पे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। पहली बात, तब बात समझिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, NH, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2, CH2 और NH2। ये अगर नीचे की अगर हम बात करूं तो CH2, CH2 और आपका यहाँ पे NH2। तो देखिए नाइट्रोजन के पास पाया जाता है एक लोन पेयर, इसके पास भी पाया जाता है एक लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन के पास भी पाया जाता है एक लोन पेयर। बात समझ रहा है? तो कह रहा है कि सेंट्रल मेटल को ये अपना क्या करता है? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, और तीसरा आपका ये हो जाएगा। तो कितना आपका हो गया? 1 2 3। तो इसलिए इसका नाम होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या है? ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। इसका अगर नाम की बात करूं तो CH2 CH2, एक ये और एक ये, कितना हो गया? 2 डाई एथिलीन। क्या हो जाएगा? डाई एथिलीन, ठीक है। और देखिए 1 2 3, तो ट्राई एमीन। क्या हो जाएगा? ट्राई एमीन। क्या नाम हो जाएगा? अगर इसकी हम बात करूं तो देखिए ये जो है दे रहा है, ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है? किसको? सेंट्रल मेटल को। तो इसका नाम हो जाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, और इसका जो इस कंपाउंड का जो नाम होगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन। बात समझ में आया? अगला देखिए आप लोग, अगला हो गया। हाँ जी, आगे ध्यान दीजिए। टेट्राडेंटेड लिगेंड। क्या है? टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्रा का मतलब ये यही होगा कि उसमें आपका क्या करेगा? 4 लोन पे अपना डोनेट करेगा। लिखिए, वे लिगेंड जो अपना 4 लोन पेयर सेंट्रल एटम को
सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, सेंट्रल एटम को डोनेट करता है तो टेट्राडेंटल लिगेंड कहलाता है, टेट्राडेंटल लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आई? ध्यान देखिए किस तरह, देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, समझिए CH2 बात समझ में आया? क्या हो गया? N हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए NH, ठीक है, नीचे N CH2 बात समझ में आया? कितना हुआ? एक आपका N हुआ, बात समझ में आया? देखिए कितना आपका N हो रहा है, ठीक, एक N यहाँ पे हो गया, और फिर इसी से अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इसी से अगर, तो ध्यान दीजिए NH क्या हो जाएगा? NH। बात समझे? इससे अगर हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, देखिए इस तरह कर दीजिए, बात समझिएगा, ठीक है, बोलिए एक यहाँ पे CH2 आपको देखिए, आपको अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए आपको हम प्रयास करेंगे, आप अच्छे से करके इसको व्यवस्थित आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक और आगे बढ़ जाइए, NH, उसके बाद CH2 और CH, ठीक है, CH, ठीक, और 2 और एक यहाँ पे ले लीजिए NH2, ठीक है। तो 1 2 3 और एक यहाँ पे लिखा दीजिए NH2। बात समझ में? ये आपका बन गया, बात समझिएगा। और देखिए हर नाइट्रोजन के पास पाया जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हम जिस तरह बनाएं आप उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। आप इसको व्यवस्थित किसी भी रूप में कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो बनाने में। आप इसको अरेंजमेंट आप किसी रूप में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जिस तरह बनाएं वही आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लोन पे की बात है, तो एक ये अपना देगा, एक ये ला के अपना देगा, और एक ये ले आके अपना देगा, और एक ये ला के अपना, कितना हो गया? 4। तो कितना हो जाएगा? टेट्रा डेंटेड लिगेंड, क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेड लिगेंड। ये पहली बात हो गया। दूसरी, अब इसके हम नाम लिखेंगे अगर बात करें, ठीक है, बात समझिएगा। तो 1 2 और ये 3, तो 3 का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई, क्या हो जाएगा? ट्राई, लिखेंगे ट्राई एथिलीन, क्या हो जाएगा? ट्राई एथिलीन। एमीन की बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो टेट्रा एमीन, क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन। ये आपका इसका हो जाएगा। क्लियर है? नोट लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिए, इसको नोट लीजिए अच्छे से, और देखिए अच्छे से इसको आप लोग बनाइएगा, कम से कम, और कंजूसी थोड़ा भी करिए, पेज में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करिएगा और देखने में आप लोग को अच्छा लगे कि, ठीक है, और कंजूसी मत करिए इसको बनाने में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लीजिए आप लोग, ध्यान समझिएगा। N, ठीक है, इससे हम जुड़े C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बात समझ में आए? ये आपका बन गया, ठीक है। जब ये आपका बन गया, अगर हम लोन पे की अगर बात करता हूँ, तो एक तो अपना ये ला के देगा, दूसरा ये अपना ला के देगा, तीसरा ये ला के देगा, और इसके पास भी एक लोन पेयर पाया जाता है, नाइट्रोजन के पास एक ये लग गया, कितना हो गया? 4। जब 4 हुआ तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, अच्छा हाँ, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। इसकी अगर नाम की बात करूँ, ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अगर इसके हम नाम की अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ जी, अगर इसके अगर नाम की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा, लिख लीजिए, हो गया, नाम लिखिए इसका। एन तो है नहीं इसमें एक भी, ठीक है, एन एक मतलब CH3 एक भी नहीं है आपका, जब CH3 इसमें एक भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो आपको हो जाएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसका नाम हो जो होगा, इसका नाम ध्यान दीजिए, इसका नाम जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो इसलिए एमीन हो जाएगा, और या एसीटेट है तो 1 2 3 तो ट्राई
एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एमीन ट्राई एसीटेट। क्या हो जाएगा? एमीन ट्राई एसीटेट। क्लियर है? नोट करिए अच्छे से और अच्छे से इसको बनाइएगा कि आपको देखने में आपको बहुत अच्छा लगे और आपको पेपर में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। अगला है आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड। क्या है? पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड। ठीक है, क्या है? पेंटाडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हो गया? आगे ध्यान दीजिए। इसमें भी आपका क्या करता है, ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं कि आपको 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल एटम को। तो अब आप समझिएगा। तो इसका जो नाम होता है, लिखिए, बोल रहा हूँ, वे लिगेंड जो अपना 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं तो उसे पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बात समझिएगा। इसको आप लोग सही से बनाएंगे तो अच्छे से समझ में CH2 बात समझिए। एग्जाम्पल किससे बन रहा है, ध्यान दिए। ये हो गया। उसके बाद N, ठीक है, ये इससे ये लेके जाएगा C, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O निगेटिव। और फिर इससे आएगा C डबल बॉन्ड O निगेटिव। ठीक है, अब इसकी हम बात करूँ तो NH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव। ठीक है, अब बात समझें इसको। तो देखिए, तो इस नाइट्रोजन के पास पाया जाता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना 1 लाख यहाँ पे देगा और ये अपना 1 ला के देगा और ये अपना 1 ला के देगा और एक ये ला के देगा। ठीक है, और एक पाया जाता है इसके पास, तो ये भी अपना ला कर देगा। देखिए, आप लोग कलर पेन का यूज करिएगा, रेड को छोड़ के बाकी सब पेन का यूज करेंगे तो इस पर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कौन किसको दे रहा है। ठीक है, तो इसका नाम होता है, देखिए, 1 2 3 4 5 लिए पेंटाडेंटेड लिगेंड। बात समझे? क्या नाम है? पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हम नाम की बात करूं तो ध्यान, इसका जो नाम होता है डाईएमीन ट्राई एसीटेट। क्या हो जाएगा? डाई। देखिए क्यों, बात समझिएगा, इसका नाम क्यों ये आपको हो रहा है, ध्यान दीजिए। पहले तो लिखेंगे एथिलीन। क्या लिखेंगे? देखिए, एथिलीन की है तो एथिलीन हो गया। डाई एमीन 1 2 3 तो ट्राई एसी। क्या हो जाएगा? एथिलीन रुकिए, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, इसका ये नाम हो जाएगा। क्लियर है बात? इसका ये आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, और ये आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। क्लियर है? नोट लीजिए अच्छे से। हो गया? नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड? तो हेक्साडेंटेड लिगेंड में सेम उसी तरह होगा। लिखिए, वे लिगेंड जो अपना 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं उसे हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हाँ, एक बात ऊपर वाला में लिख लीजिएगा, जो पेंटाडेंटेड लिगेंड लिखे हैं, ठीक है, पेंटाडेंटेड, तो उसको एक लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। जो ऊपर आप लोग पेंटाडेंटेड लिखे हैं EDT
ए, क्या लिखेंगे EDTA, क्या हो जाएगा EDTA और -3, क्या हो जाएगा EDTA -3 हो जाएगा। बात समझे। इसका जो नाम होगा एथिलीन डाई, ठीक है, एथिलीन डाई ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई एमीन। बात समझा। और ये 3 जाएगा क्योंकि नेगेटिव कितना रहेगा 1 2, ऑक्सीजन कितना 3 नेगेटिव था, ठीक, इसलिए इसका ना। तो अगर इस तरफ पूछ ले कि EDTA क्या है, EDTA और -3 कौन सा लिगेंड है, तो आपको बताना पड़ेगा पेंटाडेंटेड लिगेंड है। क्या है पेंटाडेंटेड लिगेंड है, याद रहेगा, ये आप नोट में लिख लीजिए ऊपर वाले में, ठीक है, पेंटाडेंटेड लिगेंड लिखिएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा सेम इससे। अब इसकी हम बात करूँ तो CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, N, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद N, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बात समझाया। अब देखिए अगर इसके हम नाम लिखें, ठीक है, देखिए तो एक तो लोन पेयर यहाँ पे पाया जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब सबके दिमाग होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पाया जाता है। तो और ये अपना एक लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर और ये अपना एक, कितना लोन पेयर हो गया 4, और एक यहाँ से चला जाएगा कितना हो गया 5, और एक आपका यहाँ से चला जाएगा कितना हो गया 5 और 6 हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा डेंटेड लिगेंड। बात समझ आए। अब इसके हम नाम की बात करूं, इसका नाम हो जाएगा इथिलीन, इथिलीन हो गया, कितना है, ठीक है, बात समझ, इथिलीन हो गया। अब इसलिए देखिए एमीन कितना 1 और 2, तो डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4, तो टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, AC, क्या हो जाएगा AC। बात समझाए। और इसी को हम शॉर्टकट लिखें, बात समझिएगा, तो EDT और ADT क्या हो जाएगा। और देखिए -1 2 3 और ये 4, तो -4। अगर पूछे EDTA कौन सा, EDTA -4 कौन सा लिगेंड है, तो क्या बताएंगे आपका वो लिगेंड है हेक्साडेंटेड लिगेंड। और वही दे दे ADTA -3 दे दे, तो कौन सा लिगेंड होगा आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, EDTA -3 में और EDTA -4 में आपका अंतर। अगर -3 आता है तो पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है, और -6 -4 आता है तो कौन सा लिगेंड आपका होता है, कौन सा होता है, ये आपका होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, और इसी को सर EDTA -4 बोलते हैं, और ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। बात समझ आया, नोट लीजिए इतना। बात समझिएगा। अब आपका जो हेडिंग है एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बी, ठीक है, डेंटेड लिगेंड, क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है पहले हम समझे, ठीक है। कह रहा है कि एक समय में, जिसको बोलते हैं उभय दंतुक, क्या बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। बात समझिएगा, एक समय में, ठीक है, 2 एटम अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं। क्या करते हैं 2 एटम अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन देगा कौन, बस एक ही देगा। क्या देगा, देगा कोई एक है। जैसे में होटल में हम जाते हैं, ठीक है, और हम चाउमीन उमीन मंगा के खाते हैं, ठीक है। तो जब चाउमीन मंगा के खाते हैं तो एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो देखिए जब हम काउंटर पर जाते हैं, ठीक है, तो जब हम काउंटर पर जानते हैं तो हमको पैसे देने की बारी आती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमसे पैसे ले लीजिए, हमारे दोस्त कहते हैं कि हमसे पैसे ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो काउंटर पे जो बैठा रहता है कैशियर, वो परेशान हो जाता है कि हम किससे पैसा लें। मतलब वो दोनों एटम है और दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है तैयार है, लेकिन कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसकी बात होगी। बात समझ में आए। लिखिए, देखिए आगे, वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, वे
डोनर एटम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिशाओं में संयोजित हो सकते हैं, दोनों दिशाओं में संयोजित हो सकते हैं, जिसे एम्बीडेंटल लिगेंड कहते हैं, जिसे एम्बीडेंटल लिगेंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। तो आपको समझ में आया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों आपका दोनों दिशाओं में ये संचरित हो सकते हैं। बात समझिए कि अभी बताया हूँ काउंटर पे कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो काउंटर पे बैठा था उसने कहा कि देखिए 3 कंडीशन होगा, ठीक है, और 3 कंडीशन जिसके अंदर फॉलो होगा वही आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो मैंने कहा कि कौन कौन 3 कंडीशन, तो उन्होंने कहा, ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्टेट। बात समझिए, क्या बोला उसने, बोला कि ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट, ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्टेट आपका कंप्लीट। ऑक्टेट का मैंने क्या होता है, ऑक्टेट का, ऑक्टेट बंद है। ध्यान दीजिए, तो उसने कहा कि जो काउंटर पे जो बैठे थे, अभी एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, तो उसने बताया कि देखिए 3 रूल होना चाहिए। मैंने कहा क्या क्या रूल होना चाहिए, तो उसने बोला कि सबसे पहले आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो फिर उसने दूसरा बोला कि आप लोग के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये भी शर्त मंजूर है। फिर बोला कि अगर आपके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी कंप्लीट है, तो तीसरा आप लोग के पास इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होनी चाहिए। तो जिसके पास ये तीनों आपका फॉलो होगा, हम उसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेंगे। क्या करेंगे, उसी से इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। बात समझिए, मैंने कहा कि चलिए ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लोन पेयर कंप्लीट होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या होता है, लेस, इसको लिख रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, यहाँ तुमको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर हमको किसी पे समझाना हो, तुम कैसे समझाएंगे, उन्होंने बताया कि ध्यान दीजिए, अगर किसी को समझाना है तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे लीजिएगा मेटल, ठीक है, और यहाँ पे लीजिएगा कार्बन, और यहाँ पे लीजिएगा नाइट्रोजन। तो देखिए इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव होता है, और इस पर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी देने के लिए तैयार है और ये भी देने के लिए तैयार है। बात समझ में आया, कह रहा है कि कार्बन भी देने के लिए तैयार है और नाइट्रोजन भी देने के लिए तैयार है, और ये आपका है सेंट्रल मेटल, ये लेने के लिए तैयार है, ठीक है। ये दोनों देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार है। तो पहले बोला कि देखिए कार्बन बोला कि मैं दूंगा, और नाइट्रोजन बोला कि मैं दूंगा, ठीक है। तो दोनों में पास हुई कि ये नाइट्रोजन बोला कि मैं दूंगा और कार्बन बोला कि मैं दूंगा, लेकिन दोनों में से देगा कौन। तो बोल रहा है कि देखिए पहला बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसे इसने बोला कि देखिए कार्बन बोला कि देखिए 2 2 4 2, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 3 दूना 6, अच्छे 2 8, ठीक है। इसने बोला कि देखिए मेरे पास 8 कंप्लीट है। क्या, मेरे पास 8 कंप्लीट है, ठीक है। इसने बोला कि देखिए 1 2 3 6, अच्छे 2 8, ये बोला कि मेरे भी 8 भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये दोनों फॉलो कर लिया, ये बोला कि मेरा भी पूरा है और ये बोला कि मेरा भी पूरा है। फिर इसने बोला कि देखिए लोन पेयर होना चाहिए। इसने बोला देखिए मेरे पास भी ये लोन पेयर है, इसने बोला कि मेरे पास भी ये लोन पेयर है। तो यहाँ पे ये भी नियम फॉलो हो गया, बात समझाए। फिर आगे आया, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसने बोला कि भैया देखो मेरा तो 2.5 होता है, इसने बोला कि मेरा 3.0 होता है। अब ये किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, इसकी ना, आज कम, इसका अधिक और इसका कम है। तो बस बात समझिए, तो ये बोला कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करेगा, देगा। तो बताइए अब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका है, कार्बन का। यहाँ पे कार्बन मजबूर पड़ गया, तो वहाँ पे काउंटर पर पैसा कौन जमा करेगा, कार्बन ही पैसा जमा करेगा। तो ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देता है। बात समझ आया, इस तरह का हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको दिखा दीजिए, एग्जाम्पल में, ठीक है, नोट करिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, ये 3 रूल होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और लोन पेयर होना चाहिए, और उसके पास लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। और जिसके पास ये तीनों क्वालिटी रहेगी वही अपना क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं, एम्बीडेंटल लिगेंड हो गया। अब हम चलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या चलते हैं, चिलेटिंग
लिगेंड, ठीक है, ठीक है। ये चिलेट लिगेंड, इसको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, चिलेट लिगेंड बोलते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, ठीक है। चिलेट लिगेंड, देखिए पॉलीडेंटल लिगेंड, देखिए पॉलीडेंटल लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ दो या दो से अधिक डोनर एटम द्वारा कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, हो गया, कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, हो गया, जो वलय का मतलब होता है रिंग, क्या होता है, वलय संरचना प्राप्त होती है, जिसे किलेट लिगेंड कहते हैं, किलेट वलय लिगेंड कहते हैं, क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए फॉर एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल है बात समझिएगा, CU, ठीक है, CuEn2 माइनस, बात समझ, ये आपको दे दिया है, ठीक है। तो अब इसकी हम देखिए, अगर EN दिया है तो इसका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन होता है, क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन होता है। इतनी बात समझ में आया। ताकि इसकी अगर हम बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले तो CH2, ठीक है, ये आपस में बन गया NH2 और NH2, ठीक है, और यहाँ पे CU, ठीक है। देखिए आपका दो बार, एक तो ये आपका ये हो गया, दूसरे हम बात करूँ, ठीक है, NH2 और CH2 और CH2, ठीक है, और NH2, ठीक है, बीच में इसको CU कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से ये अपना, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास अपना लोन पेयर है, और इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। इधर से ये अपना एक लोन पेयर, इधर से ये अपना एक लोन पेयर, यहाँ से ये एक लोन पेयर, और यहाँ से ये एक लोन पेयर। बात समझ में, ये आपको एक रिंग की संरचना प्राप्त कर लेता है। क्या करता है, अपना एक रिंग का संरचना ये प्राप्त कर लेता है। जब ये रिंग का संरचना प्राप्त कर लेता है, इसी का नाम होता है क्या, चिलेट लिगेंड। क्या होता है, चिलेट लिगेंड। और वही बात इसकी, तो यहाँ से 2, मतलब यहाँ से -2 है, तो -2 यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, बनाइए।